बागपत की खेकड़ा तहसील में अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कई दिनों तक न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसील में वहां के कर्मियों द्वारा उनसे रिश्वत मांगी जाती है। इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्य से विरत रहे। वहीं वकीलों ने खेकड़ा तहसील में जन सुविधाओं को लेकर भी विरोध जताया है। उन्होंने बताया कि चैम्बर्स के सामने पड़े खाली मैदान में धूल उड़ती है, न तहसील परिसर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, न ही स्वच्छता के लिए कोई ध्यान दिया जाता है। चारों तरफ लगी झाड़ियों के चलते पूरा तहसील परिसर जंगल बन चुका है, जिसमें आए दिन जहरीले सांप निकलते हैं। इन समस्याओं के चलते तहसील परिसर में न ही अधिवक्ता सुरक्षित हैं, न ही बातकारी। एक तरफ सरकार जहां स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ खेकड़ा तहसील की यह तस्वीर सरकार पर तमाम सवाल खड़े करती है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि कई बार इस मामले को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन समस्या जैसे कि तैसे बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस सभी समस्याओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो खेकड़ा तहसील के सभी अधिवक्ता एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? रामेश्वर दयाल पवार एडवोकेट। जो भ्रष्टाचार का आप लोगों ने आरोप लगाया था जी तहसील में, जी किसके ऊपर था और क्या पूरा मामला था? ऐसा था, अनकंटेस्टेड जो बात थे, पेशकार करता नहीं था। पेशकार से पूछते थे, पेशकार कहता था जब मैडम कहेगी जब इनमें कोई आदेश करूँगा। पेशकार है क्या चंद्रशेखर, यहाँ पेशकार है, खेकड़ा तहसील में है। और हम सभी अधिवक्ताओं में रोज था, 6-6 महीने तक आदेश नहीं होता था किसी फाइल में। अब वार्ता हुई है, खैर आदेश के लिए उन्होंने कुछ फाइलों में तो अनकंटेस्टेड में कर दिया। पहली तो यही समस्या थी, पेशकार नकल भी नहीं बनाता था समय पर, कोई डेट नहीं देता था शाम तक। हम सभी अधिवक्ता चुन के आते हैं यहाँ, और हमारी जो बार एसोसिएशन, हम ये कसम धर्म खाते हैं कि वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाएंगे। और हमारी जब यहाँ कोई नहीं मानने का, वादकारी बेचारे सुबह आएंगे, शाम तक बैठकर डेट लेकर चले जाएंगे, तो क्या फायदा हमारा। ये समस्याएं थी। और एक ये उसका तो बहिष्कार बराबर चल रहा था, 1 तारीख तक अब बहिष्कार है। 21 तारीख से ये बहिष्कार चल रहा है बराबर, 1 तारीख, हाँ 1 तारीख तक। और इसके बाद में यहाँ झाड़ जंकाड़ खड़े हैं, गुएरे निकलते हैं और बिच्छू पैदा होते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था सफाई की नहीं है। सरकार द्वारा लैट्रिन बाथरूम बनाए हैं, वहां पानी की व्यवस्था। हम सभी अधिवक्तागण मोल का पानी जनता को पिलवाते हैं, जबकि सरकार कहती है कि हर घर जल, कोई प्यासा नहीं मरेगा। तो यहाँ कोई पानी की तो व्यवस्था है नहीं। ये हमारी समस्याएं हैं। एक नल है, नल का पानी पीने योग्य नहीं है, इतना कड़वा पानी है, आदमी का 4 दिन पी ले तो पीलिया हो जाएगा। वाटर कूलर लगा है, वो चालू नहीं है। एक यहाँ वादी और अधिवक्तागण रहते हैं, यहाँ मुंशी भी रहते हैं, यहाँ कोई अधिवक्ताओं के चैम्बरों के आसपास कोई व्यवस्था पानी की है ही नहीं। इसको लेके आप लोगों ने कुछ प्रयास किया कभी? हमने कितनी ही बार पार्क की, इनकी बातें रखी हैं इनसे, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं। कल एक लेटर डीएम को दिया है हमने, जो पोस्ट हो गया वो हमारा, डीएम को शाम तक मिल जाएगा या सुबह तक। ये मांगे हमारी हैं, ये रखी हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जो था आरोप, अभी तो जो हमारे अध्यक्ष हैं रामेश्वर दयाल पवार, अभी उन्होंने जो सारी बात आपको बताई हैं, तो उन्हें दोबारा बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं भी जो बार का जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, जो हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और जो समय पे वादकारियों का काम नहीं हो रहा, इसलिए जो परेशान होकर हमने जो है तहसीलदार के खिलाफ जो हड़ताल करी है। अब उन्होंने आश्वासन दिया है, अब जो है हम जो है बिल्कुल ठीक 2-3 दिन में व्यवस्था अपनी कर लेंगे। क्या क्या दिक्कतें महसूस कर रहे हैं? दिक्कतें तो सारी हैं, वादकारियों को समय पर दाखिल खारिज नहीं हो रहे, मुकदमे का निस्तारण नहीं हो रहा, जो संशोधन वगैरह हैं जिनके नाम वाम गलत हो जाए वो ठीक नहीं हो रहे। वजह तो इनकी ढीला ढाली है, अधिकारियों कर्मचारियों की, अधिकारी कर्मचारियों की ढीला ढाली है, लापरवाही है इनकी सबकी। और हाँ,
और हमारे यहाँ जो है हमने कई बार अपने यहाँ इसमें तहसील कैंपस में उसकी मांग की है, धूल उड़ रही है, पेड़ लगवाए जाए, पार्क बनवाया जाए, पार्क की कई बार मांग की है। और हमारे यहाँ वाटर कूलर, दो वाटर कूलर लगे हुए हैं इसमें तहसील में, एक एसडीएम की कोर्ट के बराबर में और एक जो है तहसीलदार के बराबर में, वो सालों से खराब है। कई बार कह भी चुके हम, कई बार मांग उठाई है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही हमारी मांग है प्रशासन से। हमने डीएम साहब को लेटर भेजा है, कल लिखा है, आज चला गया, स्पीड हो गया पोस्ट से। तो यही हम मांग कर रहे हैं सब। राजीव धामा एडवोकेट हूँ। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो भी फाइलें हैं दाखिल खारिज की, वे ढूंढी नहीं पा रही हैं, न यहाँ पे पा रही है, न बागपत पा रही है, न बड़ौत पा रही है। उनका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा। वादकारी हमें परेशान करते हैं, सोचते हैं वकील की लापरवाही है और लापरवाही है इन कर्मचारियों की। उसके बाद जो है पानी का एक टोपा कहीं से पीने के लिए नहीं है, सब जो है अपने सब पैसे से खरीद के वादकारियों के लिए भी उपलब्ध कराते हैं, अपने लिए भी। सरकार तो कह रही है हर घर जल, हर घर। यहाँ पे कोई एक टंकी नहीं है, कोई भी देख लो। और जो टंकी लगवाई भी थी, हमने अपने खर्चे से लगवाई थी, उसका भी पाइप फुटा पड़ा है और वो इतना गंदा पानी आता है उसमें से पीने योग्य तो बहुत दूर की बात है कि हाथ मुंह भी नहीं धो सकते। और उसके बाद जो है पार्क के लिए 2-3 दफे पार्क पास हो चुका है। यहाँ पे 2-3 नंबर पार्क जो है पीछे अपने अधिकारियों ने अपने हाथे में लगवा लिया है। इसी कैंपस में अधिकारी बैठते हैं तो उन लोगों से मुलाकात नहीं होती, इन समस्या मुलाकात होती है, कहते हैं, आश्वासन के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। और किसी भी काम में हो, भैया एक कागज उठा के इधर रख दो, लाओ पैसे। भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अधिकारी करते हो या ना करते हो, लेकिन कर्मचारी जरूर मांगते हैं हर काम के। इस कागज को उठा के यहाँ पे रखना, पैसे दो लाओ। वो अधिकारी इतने परेशान है, इतने परेशान है। अब फसल बुआई का टाइम आ रहा है, किसानों का ही काम है। यहाँ पे किसान के तारीख लगी 2 तारीख में वो आ गया, 2 तारीख में लगी 4 तारीख, 4 में लगी 6, 3 दिन तो तहसील में हो गया। अब अपना काम कब करें? तारीख भी ये नहीं है कि कोई सूटेबल कर दे, इस तरह से कोई आदमी अपना काम कर ले। इस तरह से बहुत ही ज्यादा बहुत परेशानी है, क्या गिनती कराएं।